तालिबान के फैसलों को लेकर के दुनिया एक बार फिर अफगानिस्तान सरकार से उखड़ गई है। जहां तालिबान सरकार ने महिलाओं को लेकर के कड़ी पाबंदियां जताई, तो वहीं दुनिया भर के देशों ने तालिबान से नाता तोड़ने की या तालिबान को सबक सिखाने की ठान ली है। जहां ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज रद्द की है, तो वहीं तालिबान के फैसले के खिलाफ ओआईसी की अहम बैठक हुई, तो वहीं यूएन और यूएनएचआरसी में भी अहम बैठक तालिबान के फैसले को लेकर के चल रही है। और किस तरीके से ओआईसी में तालिबान को लेकर के तमाम बातें कही गई हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। अफगानिस्तान में मौजूद विकास को लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ओआईसी ने चिंता व्यक्त की है। मौजूदा हालात को देखते हुए ओआईसी ने तालिबान से गैर सरकारी संगठनों के लिए महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया है। तो वहीं बताया गया है कि ओआईसी ने गैर सरकारी संगठनों और शिक्षा में काम करने वाली महिलाओं पर प्रतिबंध को लेकर इस्लामी कानून के उद्देश्यों और अल्लाह के दूत की कार्यप्रणालियों का उल्लंघन कहा है। ओआईसी की कार्यकारी समिति के असाधारण बैठक अफगानिस्तान में हालिया घटनाक्रम और मानवीय स्थिति पर अपनी अंतिम विज्ञापित में ओआईसी द्वारा जारी किया गया बयान दिया गया है। 57 सदस्यीय मुस्लिम देशों ने अफगानिस्तान में बिगड़ती मानवीय और मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और महिलाओं और बच्चों के अधिकारों सहित मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए इस्लामिक अमीरात ने ऐलान किया है। पहले के एक देश के बयान में ओआईसी ने महासचिव हिसैन ब्राहिम ने जोर देकर कहा कि ओआईसी अफगानिस्तान में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के विकास पर गहरी चिंता के साथ नजर रख रहा है। उन्होंने लिखा कि हमने अपने विशेष दूत के माध्यम से वास्तविक अधिकारी को संदेश दिया, जिसमें हमने शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले इस्लामी धर्म की ठोस और स्पष्ट नींव के आलोक में लड़कियों के लिए स्कूल खोलने के सरकार के पिछले वादों को पूरा करने के महत्व पर जोर दिया है। अफगानिस्तान में विकास और मानवीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए जेदा में 11 जनवरी को ओपन एंड कार्यकारी समिति की आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। लड़कियों और महिलाओं के लिए स्कूल और विश्वविद्यालयों को बंद करने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों में महिलाओं के काम को निलंबित करने के लिए अफगानिस्तान में वास्तविक पृथकीकरण द्वारा हाल ही में किए गए उपायों के बाद बैठक बुलाई गई थी, जहां तालिबान के अधिकारियों ने 24 दिसंबर को भी गैर सरकारी संगठनों में महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध लगाने का फरमान जारी किया। उन्होंने अगली सूचना तक महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा और लड़कियों के लिए माध्यमिक शिक्षा को पहले ही निलंबित कर दिया था। इस महीने एक प्रेस बयान में मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त वोल्कर तूर ने तालिबान में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को टारगेट करने वाली नीतियों को रद्द करने का ऐलान किया था, जिसमें उनके जीवन पर भयानक व्यापक प्रभाव और अस्थिर करने वाले जोखिम दोनों को ध्यान में रखा जाए। ऐसी नीतियां अफगान समाज के लिए बनाई गई हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार तालिबान ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और ऐसी नीतियां लागू की जो विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के बुनियादी अधिकारों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इसको लेकर ओआईसी यानी कि इस्लामिक और कॉरपोरेशन ने बयान जारी कर कहा था कि इस देश में फैसला अफगान महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन है। ओआईसी के महासचिव हिसैन ताहा ने तालिबान को अपने इस फैसले पर फिर विचार करने के लिए कहा था। ओआईसी के अलावा कतर ने भी चिंता व्यक्त की थी। कतर ने तालिबान को नसीहत देते हुए महिलाओं के अधिकार की सम्मान करने की सलाह दी है। कतर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि महिलाओं को भी काम चुनने और उसे करने का मानवीय अधिकार है।
आपको बता दें कि तालिबान ने एक अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटीज में प्रवेश की अनुमति नहीं। तालिबान की सरकार लड़कियों की उच्च शिक्षा को लेकर हमेशा विरोध करती रही है। एक बार फिर उसने तुगलकी फरमान सुनाते हुए कहा कि लड़कियां कॉलेज में नहीं पढ़ेंगी, उनके लिए यूनिवर्सिटीज का दरवाजा बंद कर दिया गया है। तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि अगली सूचना तक लड़कियों को अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटीज में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो वहीं पार्कों में महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध, पढ़ाई के लिए स्कूल और कॉलेज तो छोड़िए, तालिबान ने देश की महिलाओं के पार्कों में जाने पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। कोई भी महिला या लड़की पार्क में नहीं जा सकती। काबुल के सभी पार्कों में महिलाओं के जाने पर बैन लगा दिया गया है। इससे पहले जो नियम थे उसके मुताबिक महिलाओं को सप्ताह में 3 दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बाकी के बचे 4 दिन पुरुषों को पार्क में जाने की अनुमति दी गई थी। तो वहीं तीसरी, स्कूली शिक्षा पर भी ताला, यानी कि यूनिवर्सिटीज में लड़कियों पर बैन। पढ़ने की इच्छा रखने वाली लड़कियों के उम्मीदों को और तोड़ दिया गया। इससे पहले पिछले साल अगस्त में तालिबान के लौटने के बाद से ही अफगानिस्तान की लड़कियों को सेकेंडरी स्कूलों से बाहर कर दिया गया था। इसे बाद काफी किरकिरी होने पर उन्होंने मार्च 2022 में स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा की थी। लेकिन स्कूल खोलने के कुछ ही घंटों बाद तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्बुल्लाह अखुंज़दा ने आदेश दिया कि उस पर फिर से ताला लगा गया। फिर चौथा, चेहरा ढककर रखना होगा। तो जेल और तालिबान की महिला विरोधी मानसिकता को देखना को तो बस उनका यह फैसला पढ़ लीजिए। मई 2022 में अफगानिस्तान ने सभी महिलाओं को सार्वजनिक स्थल पर अपना चेहरा ढकने का आदेश जारी किया था। आदेश के अनुसार यदि महिला का चेहरा सार्वजनिक रूप से दिख जाता है तो उनके पुरुष गार्जियन, अभिभावक पर जुर्माना लगाया जाएगा, फिर जेल भी हो सकती है। पांचवा, अकेला बाहर जाने तक की मनाही। तालिबान अधिकारियों ने दिसंबर 2021 में एक फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि लंबी दूरी यानी कि 72 किलोमीटर से ज्यादा तक यात्रा करने की चाह रखने वाली महिलाओं को तब तक गाड़ी, बस में नहीं बैठाया जाना चाहिए जब तक कि उसके साथ कोई करीबी पुरुष रिश्तेदार ना मौजूद हो। यह तुगलकी फरमान जो तालिबान सरकार ने खासतौर पर महिलाओं को लेकर के जारी किया, उस पर अब तमाम मुस्लिम देश भी भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले भी ओआईसी की तरफ से यह चेतावनी दी गई कि अपने फैसलों पर पुनर्विचार करें और जब पुनर्विचार नहीं किया गया तो दोबारा ओआईसी की मीटिंग तालिबान को लेकर के हुई और इस बार कतर ने भी खरी खोटी सुनाने से गुरेज तालिबानी सरकार को नहीं किया। तो वहीं तमाम मुस्लिम देशों ने इस्लाम का पाठ भी तालिबानी सरकार को पढ़ाने की कोशिश की। क्या असर तालिबान सरकार पर होगा, इन तमाम चीजों का ये देखने वाली बात होगी। मैं ऐसी ही तस्वीरों और ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।